हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो में आप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो स्पीडी, लुसेंट और रुक्मिणी सार संग्रह से लिया गया है। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी नाना साहेब कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 ईस्वी में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया था? राजद्रोह। लॉर्ड वेलिंगटन ने किसके लिए कहा था ईमानदार किंतु बोल्शेविक अतः अधिक खतरनाक? महात्मा गांधी के लिए। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी सहित कांग्रेस नेताओं को मुंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई। उसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूँ। यह प्रसिद्ध कथन किनका है? बिपिन चंद्र पाल के। लोकमान्य तिलक की चिता भस्म को सिर पर चढ़ाते या लगाते हुए यह किसने प्रतिज्ञा किया था कि प्राण देकर भी लोकमान्य के स्वराज के मंत्र को पूरा करूंगा? महात्मा गांधी ने। स्वराज दल के जन्मदाता देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई थी? जून 1925 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने किस प्रमुख कारण से त्यागपत्र दिया था? विश्व युद्ध में बगैर भारतीयों से परामर्श किए भारत को युद्ध में शामिल करने के कारण। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 1890 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली ग्रेजुएट महिला ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह थी कादम्बिनी गांगुली। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नारों में करो या मरो, डू और डाई बड़ा ही सशक्त नारा था। इसे किसने और कब दिया था? महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। मार्च 1908 में मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? आगा खान को। किसान आंदोलन को संगठित करने की दिशा में बहुमूल्य योगदान के लिए किसे किसान प्राण की उपाधि से सम्मानित किया गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। रॉलेट एक्ट के विरोध किसने सत्याग्रह सभा गठित की जिसके सदस्यों को रॉलेट एक्ट की अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी? महात्मा गांधी ने। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा? गोपाल कृष्ण गोखले को। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को। इटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में नियुक्त कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। मुंबई की त्रिमूर्ति में शामिल थे फिरोज मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी। किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? विंस्टन चर्चिल ने। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ? 1907 ईस्वी सूरत अधिवेशन में। यह कथन किसका है? मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद का। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की प्रसिद्धि का आधार क्या है? भारत से धन की निकासी का सिद्धांत देना। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया? 1893 ईस्वी शिकागो में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का पहला शहीद किसे माना जाता है? मंगल पांडे को। 1857 ईस्वी में दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने किस दरवाजे को विक्टोरिया गेट नाम दिया था? लाहौर गेट को। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। कांग्रेस अपने पतन के कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महत्वाकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बढ़ाने की है। यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का है। 1908 ईस्वी में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई जिसकी प्रशंसा लेनिन ने की। यह हड़ताल किस कारण हुई थी? बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में। अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने
अग्निशिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? मार्गारेट नोबेल के लिए, सिस्टर निवेदिता के लिए किया था। बंगाल विभाजन कब समाप्त किया गया? उस समय भारत का वायसराय कौन था? 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किए गए? कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो ये जॉर्ज पंचम थे। विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्यूट का नारा सर्वप्रथम किस संगठन ने और कब दिया था? मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी में दिया था। किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? लॉर्ड वेवेल का। सर्वप्रथम किस प्रस्ताव योजना मिशन में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी? अगस्त प्रस्ताव में। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? रोलेट एक्ट पास होने के समय। किसी विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय कांड कितने लोग घटनास्थल पर ही शहीद हुए थे? 7 लोग। भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय को 1947 ईस्वी में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया? कोलकाता अधिवेशन 1896। अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी के। शिमला के सन्यासी नाम से कौन विख्यात थे? ये हुम थे। हजारीबाग के जेल से भागने के बाद 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया? नेपाल में। नाना साहेब की सेना का सेनापति जो बाद में पकड़े गए तथा अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया था, कौन थे? तात्या टोपे। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने अंततः किस समय तक भारत से वापस चले जाने के ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की थी? जून 1948 ईस्वी तक।